सर्दी के दिन थे। गांव में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था, जिसके पास रहने के लिए एक फटी झोपड़ी थी। वो उसी में अपना गुजारा करता था। रामू की झोपड़ी के सामने श्याम रहता है। वो उसका पड़ोसी से है, जो उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर कहता है कि सुनो सावित्री, हमारे सामने जो रामू रहता है, उसके पास सर्दी से बचने के लिए कुछ न कपड़े हैं, न कुछ खाने को प्राप्त मात्रा में भोजन है। भगवान ना करे किसी को ये दिन देखने की नौबत न आए। रामू जंगल की ओर जा रहा था, कुछ खाने के फल लेने के लिए। तभी वह जंगल से गुजर रहा था, तो उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया और वो सामने से जा रहा था। तभी तांत्रिक ने उससे कहा कि अरे वो बालक, इतनी शाम को तुम इधर क्या लेने आए हो? यह इलाका ठीक नहीं है। तुम अपने घर वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बाबा, मैं बहुत लाचार हूँ। मैं अपने खाने के लिए जंगल में फल लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है। सुनो, मैं तुम्हारी यह दुख भरी स्थिति सुनकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई दंड देना चाहता हूँ, जिससे तुम जिसे भी छुआ होंगे वह वस्तु भोजन में परिवर्तित हो जाएगी। तभी बाबा ने ओम घुस करके जादुई दंड अपने हाथ में प्रकट किया और उससे कहा कि यह लो जादुई दंड, इसका सही उपयोग करना वरना यह काम करना बंद कर देगा। इसे लेकर रामू अपने घर की ओर रवाना होता है। घर जाकर वह उसे दंड को चेक करता है कि यह काम कैसा करता करता है। वो बोलता है, हे जादुई दंड, इस घास से मेरे लिए बढ़िया सा भोजन बन जाए। रामू के सामने खाने से भरी थाली प्रकट हो जाती है और रामू उसे खाने के लिए बैठ जाता है। तभी वह पूरा खाना खाकर उड़ जाता है और थाली अपने आप गायब हो जाते हैं और वह खाना खाकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामू के दिमाग में विचार आया कि बाजार में एक ढाबा लगाया जाए, जिससे वह बहुत सारे पैसे काम आएगा और बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। अगले दिन बाजार जाकर रामू ने अपना एक ढाबा खोला। तभी उसके पास खाने के लिए ग्राहक आए और उसको ऑर्डर दिया कि एक प्लेट मूली के पराठे ले आए। तभी रामू अपनी जादुई दंड से मूली के पराठे बनाकर अपने ग्राहकों के लिए ले जाता है और उन्हें परोस देता है। कुछ है दिनों में रामू ने एक नया घर बना लिया था। तभी वह शाम को सोच रहा था कि और ज्यादा कमाए, इसलिए उसने भोजन का रेट ज्यादा कर किया जाए। अगले दिन उसके पास फिर ग्राहक आए, लेकिन रामू का जादुई दंड उसके पास से गायब हो चुका था। वह बहुत डर गया कि अब भोजन कैसे तैयार करूं। तभी ग्राहकों को पता चला तो उन्होंने रामू को गालियां दी और वो चले गए। रामू आज ढाबा बंद करके जल्दी घर आ गया और वह बहुत उदास था, क्योंकि उसे बाबा ने कहा था कि इसका दुरुपयोग करने पर यह गायब हो जाएगा। और वह बात रामू ने नहीं मानी और लालच किया, इसलिए वह गायब हो गया। रामू बहुत पछताया।